असदुद्दीन ओवैसी को अगर शिफाउर रहमान पे हमदर्दी होती, अगर शिफाउर रहमान से हमदर्दी होती, इनके 7 एमएलए हैदराबाद में जीत रहे हैं और एक आदमी हिंदुस्तानी वोटर पूरे इंडिया में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता था। शिफाउर रहमान को लाकर हैदराबाद के किसी हल्के से अगर तुम इलेक्शन लड़वाते, ये अमजदुल्ला खां शिफाउर रहमान को अपने खांधे पर बिठाकर पूरे गली गली फिरकर वोट दिलाता। तुमको शिफाउर रहमान से हमदर्दी नहीं, तुमको जेल के महरूज सिंह से कोई हमदर्दी नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को खुश करना, अजीत दोवल को खुश करना, मोदी को खुश करना, मुसलमानों के वोट बांटना और यहाँ पर बीजेपी जिताना तुम्हारा एक ही फिक्र है। अरे मुसलमानों, ये जज्बाती तकारीर में मत आओ, वास्ते अल्लाह के मैं तुमको कह रहा हूँ। आंख बंद करके सोचो कि 5 साल जिस घर का फर्द अगर जेल में है तो उसके घर में क्या गुजर रही होगी। सियासतदानें तो आएंगी जाएंगी, इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, रोड नहीं है कल पड़ जाएंगी, लेकिन आप बतलाओ, जब आपको आपके दीन से दूर करने की कोशिश की जाएगी, आपकी मसाजिद में अज़ान देने से रोकने की कोशिश की जाएगी, आप बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आके उकला वालों को बचाएगा? क्या बताओ, कौन आएगा? ये पठान का बच्चा, ये अमानतुल्लाह आएगा तुम्हारे दरमियान में। ये कहते ना कि मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ रहा हूं, तो आई अब तीसरा चौथा सवाल मैं तुमसे करता हूं। शहाबुद्दीन जेल में जहर देकर मार दिए, अतीक अहमद, अशरफ अहमद को लाइव एनकाउंटर में मार दिए। अरे मुसलमानों, तुम्हारे किसी नौजवान बच्चे को ठोकर लगती, हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पर आ जाते। आज तुम्हारी क़यादत तुमको कितना कमजोर करके रख दी कि लाइव एनकाउंटर हो रहा है तुम्हारे कायदीन का, लाइव गोलियां मार दी जा रही है, हम एहतजाज भी नहीं कर सक रहे हैं। उसके बाद में मुख्तार अंसारी को मार दिया गया साजिश के तौर पर। आजम खान जेल में है, आजम खान जेल में है। असदुद्दीन ओवैसी, क्या तुम्हारे ऊपर 70 का चालान है? क्या बताओ। क्यों? अमानतुल्लाह के पीछे ईडी, केजरीवाल के पीछे ईडी, सीबीआई, ये नहीं है, न जाने हर वो पुलिस इनके पीछे होती है अमानतुल्लाह के पीछे। आप बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी को कभी गिरफ्तार करे? क्या बताओ, क्या इन्हों बीजेपी के दामाद है? क्या है बताओ आप। भाई याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, मगर एक बात याद रख लो, मेरे हौसले कभी पस्त नहीं होते। लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या नाप शनाप बकते हैं, मगर मेरा जमीर, मेरा दिल मुझे एक ही कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जब तुम मर जाओगे तो ये इल्जाम लगाने वाले तुम्हारी कब्र में नहीं आएंगे, ये इल्जाम लगाने वाले हशर के मैदान में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं, लगाओ मुझ पर इल्जाम, मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि परवरदिगार तू फैसला कर, आज जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे, तू देख आज उस दिन इंसाफ कर ले मुझसे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तुम लगाओ, तुम्हारी सिर्फ झूठ तुम बोल सकते हो, मगर तुम्हारी झूठ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रौब, ये सब फानी है, खत्म होने वाला है। अगर कोई बाकी रहेगा तो नेकियां बाकी रहेंगी और इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो किसी समुदाय का हो, ऊपर वाला इंसाफ करता है, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। ताहिर की आहें, ताहिर के बीवी की आंसू, उसके बच्चों की तड़प खाली नहीं जाएगी। हजरत खुबैब ने दुआ की थी, अल्लाह तू देख इन लोगों को और तू इनसे हिसाब ले। जरूर अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई। इंसाफ तो चाहे अल्लाह हम पुकारे, कोई भगवान पुकारे, कोई पुकारो, इंसाफ तो होगा, याद रखो। जिन्होंने जिनकी जिंदगी बर्बाद की, तुम तैयार हो जाओ कुदरत के इंसाफ के लिए। और मुझे यकीन है कि मुस्तफाबाद और ओखला की जनता अपने वोट से इंसाफ को कामयाब करेगी और ताहिर को और शिफा को इंशाअल्लाह यहाँ का नए एमएलए बनाकर हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, इत्तेहाद के जरिए जवाब देंगे। तो मेरे भाई, आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए?
आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? डरेंगे तो नहीं? कहीं झूठे केजरीवाल की बात में तो नहीं आ जाएंगे? कहीं मोदी के ये दिल फरेब झूठे वादों को तो सामने नहीं रखेंगे? तो फिर क्या करेंगे 5 तारीख को? आप किसको वोट डालेंगे? आप सच्चाई का साथ देंगे? आप झूठे को हराएंगे? आप जालिम को हराएंगे? आप जेल का जवाब वोट से देंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।